हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल चलो पढ़ो। तो जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो हम DSSS के PYQ सीरीज को कंटिन्यू रखते हुए नेक्स्ट 100 क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। इसके पहले हमने 400 क्वेश्चंस को कवर कर लिया है, जो कि PYQ 2021 में आया था। तो 2021 में तीन एग्जाम्स हुए थे, एक मेल का हुआ था, 2 फीमेल का हुआ था, ठीक है। तो अलग अलग मतलब शिफ्ट वाइज जो हुए थे, तो हम 3 क्वेश्चन पेपर को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हमने 2 को कंटिन्यू कर रखा है। अभी एक शिफ्ट 2 का हम पेपर करने जा रहे हैं, जो कि 22 जुलाई 2021 में हुआ था, ठीक है। तो इसकी 100 क्वेश्चंस को हमें जल्दी जल्दी कंप्लीट करना है। तो फिर से मैं कहना चाह रही हूँ, जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लें, क्योंकि ये आपके प्रिपरेशन में बहुत काम आएगा। और इसकी मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ पे आप जाके तुरंत चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि जस्ट आपको एक बार PYQ में गो थ्रू करना है। इतना टाइम बचा नहीं है कि हमें उसको पूरी चीज़ें एक्सप्लेन करने का टाइम हो, ठीक है। तो जो भी है जल्दी से स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, मैच द फॉलोइंग पॉलिटिकल फिलोसफर्स विद द थॉट दे आर एसोसिएटेड विद, ठीक है। तो इसको मैच करना है। देखिए ये क्वेश्चन ड्रॉप हो गया था क्योंकि इसमें डिस्क्रिपेंसी फाउंड हुई थी। तो सबसे जो पहला देखिए प्लेटो है। प्लेटो हमारा सोक्रेट्स, जॉन लॉक, कार्ल मार्क्स, ठीक है। इसके आइडियाज को अगर हम देखें तो प्लेटो का आइडिया सबसे पहले इसमें अगर आपकी नजर जाती है तो क्या आती है, ऑप्शन नंबर 2 पे जाती है, कंस्ट्रक्शन ऑफ एन आइडियल स्टेट, ठीक है। तो अगर हमारा प्लेटो का कंस्ट्रक्शन ऑफ एन आइडियल स्टेट जा रहा है, तो सोक्रेट्स का द बेस्ट प्रैक्टिकेबल स्टेट बन रहा है, ऑप्शन के हिसाब से मैं देख रही हूँ, ठीक है। और सी, जॉन लॉक का हमारा क्या बन रहा है, फोर्थ, यूनाइटिंग इनटू कॉमनवेल्थ। और डी का बन रहा है क्लासलेस एंड स्टेटलेस सोसाइटी, ठीक है। ये ठीक है, लेकिन इसमें एक ही इशू है कि जो द बेस्ट प्रैक्टिकेबल स्टेट है, ये सोक्रेट्स का नहीं, एरिस्टोटल का आइडिया है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Okay. Which among the following political philosophers cannot be categorized as a contractualist, ठीक है। तो इसमें से कौन से थिंकर्स है जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं की, थ्योरी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं स्टेट में, इंडिविजुअल में, ठीक है। तो ये हमारे मैकियावेली ने बात नहीं की इसकी। बाकी रूसो, थॉमस हॉब्स, लॉक, तीनों ने ही कॉन्ट्रैक्ट की बात की हुई है, ठीक है। कि किसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा, कितने लेवल का कॉन्ट्रैक्ट होगा, इन सब के बारे में बात की कि स्टेट के एग्जिस्टेंस के लिए कैसे मैकेनिज्म वो काम करेगा, इसके बारे में बात की है, ठीक है। तो एक बार और मैं बताना चाह रही हूँ कि जो पहले 100 क्वेश्चंस हैं वो हमारे रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, इस टाइप के क्वेश्चंस है, पेपर 1 मतलब पार्ट 1, जो कि कॉमन होता है। तो हम लोग पॉलिटिकल साइंस मतलब 100 से क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं हमारे, 300 होते हैं। तो हम लोग एक वीडियो में 100 क्वेश्चंस को कवर करते हैं, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं हम लोग। Who among the following accept the assumption that soul, being initiative and active, gives us through education the best thing that are latent in it, ठीक है। तो ये किसने, ये इसकी धारणा को कौन मतलब स्वीकार करता है, कौन ये मानता है ये धारणा कि आत्मा पहल और सक्रिय होने के कारण हमेशा हमें शिक्षा के माध्यम से उसमें छिपी हुई सर्वोत्तम चीजें प्रदान करती है। ये हमारा प्लेटो का धारणा है, ठीक है। नेक्स्ट, प्लेटो का परिवारों के साम्यवाद का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर उनके विचारों का तार्किक परिणाम था, ठीक है। ये हमें सबको पता है कि कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी की बात यहाँ पे हो रही है। नेक्स्ट है हमारा, who among the following said that the right of nature is the liberty each man has to use his own power as he will himself for the preservation of his own nature, that is to say of his own life, and consequently of doing anything in his own judgment and reason, he shall conceive to be the acts means thereunto, ठीक है। ये किसने कहा है जरा बताइए। कि प्राकृतिक अधिकार वह स्वतंत्रता है जो प्रत्येक व्यक्ति को अपनी स्वयं की प्रकृति के संरक्षण के लिए, अपनी स्वयं की शक्ति का उपयोग करने के लिए, अर्थात अपने स्वयं के जीवन का और फलस्वरूप कुछ भी करने के लिए अपने निर्णय और तर्क में वह उसके लिए सबसे उपयुक्त साधन होने की कल्पना करता है। ये किसका किसका वो किसने कहा है इसे हमें कहा है थॉमस हॉब्स ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Which of the following is not one of the laws of nature given by Thomas Hobbes, ठीक है। तो ये हमारा फोर्थ बिल्कुल नहीं दे रखा है कि टू एक्वायर एज मच प्राइवेट वेल्थ एज वन कैन। तो थॉमस हॉब्स का एक शॉर्ट नोट्स का वीडियो मैंने बनाया हुआ है जिसमें ये सारी चीजें गिवन है, उसको जाके देख लीजिएगा। मैं उसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, उसको एक बार चेक कर लीजिएगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, ठीक है। तो हमारा क्या है, फोर्थ ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Long Walk to Freedom is the autobiography
बायोग्राफी ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग फिगर्स। ये हमारा बहुत ही ज्यादा जानी मानी पुस्तक है नेल्सन मंडेला की, ठीक है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विद रिगार्ड्स टू द टॉकविले रिकॉग्निशन ऑफ द रिलीजन इन अ डेमोक्रेसी, ठीक है। तो बाकी तीन के सही है, सेकंड वाला ट्रू नहीं है, इसलिए वो ऑप्शन सही है। सेकंड क्या है, he pointed to the utility of religion and focused on the truth of only one religion. No, that is not true, ठीक है। तो टॉकविले का जो रिलीजन के बारे में है, तो क्या कहते हैं कि उन्होंने रिलीजन को एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के रूप में कंसीडर किया एंड वाइटल टू द प्रिजर्वेशन ऑफ फ्रीडम इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी, ठीक है। हिज एक्स्ट्राऑर्डिनरी एम्फेसिस ऑन रिलीजन वाज बिकॉज ही रिगार्डेड इट टू बी crucial to establishing democracy in France and other Christian state of Europe, ठीक है। He believed that democracy, because of equality of condition, needed moral lies and hence needed religion. ये उनके रिलीजन के बारे में विचार थे। ओके, फिर हमारा assertion और रीजन का क्वेश्चन आता है। Periyar was opposed to Gandhi's reconstructed version of Varnashram Dharma as it did not correspond to the way the caste system had historically functioned, ठीक है। तो सही है, ठीक है, वो गांधी के जो वर्णाश्रम धर्म का जो रिकंस्ट्रक्शन था गांधी जी के, पेरियार उसके अगेंस्ट थे, अपोज थे। Periyar also interpreted Gandhian nationalism as a hegemonic project to maintain the dominance of the Brahmins and Brahminism in India society and the predominance influence of North India in the national politics. This is also true, ठीक है, लेकिन ये इसका रीजन नहीं है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैच करनी है हमें लिस्ट। पंडिता रामाबाई, काजी नजरुल इस्लाम, भाई कान सिंह, ईवी रामास्वामी नायकर, ठीक है। तो अब आपको अगर ये मैच करना होगा तो आप खुद सोचिए कि कैसे ये आएगा बर्थ प्लेस से, ठीक है। देखिए रामाबाई, अगर इसमें से आपको नाम जानना है तो नायकर, रामास्वामी नायकर और रामाबाई, ये दो जो फिगर्स हैं इसके बारे में आपको पता होगा, ठीक है। तो जो हमारे जो ईवी रामास्वामी नायकर, इन्हीं को हम पेरियार बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारे तमिलनाडु के थे, इसी से ही ऑप्शन क्लियर हो जाता है आपका, ठीक है। अगर ये तमिलनाडु के थे तो पंडिता रामाबाई हमारी कहाँ की थी, महाराष्ट्र की, ठीक है। और काजी नजरुल इस्लाम कहाँ के थे, वेस्ट बंगाल के। भाई कान साहब कहाँ के थे, कान सिंह कहाँ के थे, पंजाब के थे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है। Which among the following held the view that democracy can function smoothly and according to the concept of Swaraj only if it is decentralized? ये महात्मा गांधी का व्यू था, क्योंकि ये चाहते थे कि मतलब पंचायती राज के बिल्कुल ही ये मतलब फेवर में थे, ठीक है, क्योंकि वो एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है डिसेंट्रलाइजेशन का, ठीक है। नेक्स्ट है। Which of the following is not one of the principles which Gandhi ji prescribed for fulfillment of his economic thoughts? ठीक है, तो ये जो पहले तीन ऑप्शन है ये उनके प्रिंसिपल थे, लेकिन फोर्थ ऑप्शन नहीं था। क्या था वो? प्रिंसिपल ऑफ मार्क्सिस्ट कम्युनिज्म मस्ट बी फॉलोड एज मच एज practicable. That is wrong. तो इनका क्या था? नॉन पोजिशन, दैट इज इकोनॉमिक पॉलिसीज टू बी परस्यूड ऑन नीड बेस एंड नॉट ऑन द वांट बेस। ओके, inequality arises with irrational desire to have more than what one wants, ठीक है। In technologically advanced countries, people do not consume goods in the same proportion as they produce. Labor intense technologies are to be preferred to the capital intensive ones, ठीक है। ये पहले तीन उनकी फिलॉसफी थी, लेकिन फोर्थ वन इज नॉट हिज फिलॉसफी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Which of the following is most original idea of Gandhi ji in the sphere of economies? Trusteeship, ठीक है। ये है इकोनॉमीज की, अगर इकोनॉमी की बात करें तो ट्रस्टीशिप इनका आइडिया है, क्योंकि वो इकोनॉमी से रिलेटेड है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग विद रिगार्ड्स टू डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, ठीक है। इन हिज बुक्स Marx, Gandhi, Socialism, Lohia made an analysis of principle of democratic socialism as an appropriate philosophy for the successful operation of constructive programs, ठीक है, true है। Although Dr. Lohia was a supporter of dialectical materialism, but greater emphasis on consciousness, ठीक है। He abandoned the socialist movement in order to root for the capitalist state of the day, that is wrong, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको इस पे बस गो थ्रू कर लीजिए,
फिर आपने अपने जो नोट्स बनाए हैं उसको एक बार रीड कर लीजिए, या कोई ऐसा आपको कंसेप्ट इसमें दिख रहा हो जो जिसके बारे में आपको बिल्कुल भी आइडिया ना हो तो एक बार उसको गूगल सर्च कर लीजिए, ठीक है। तो रीजन एजर्शन का क्वेश्चन है ये। द कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल रिवॉल्यूशन as enunciated by JP is a confluence of his ideas on seven revolution, that is social, economic, political, cultural, ideological and intellectual, educational and spiritual, ठीक है। इससे आपको देखिए दो चीजें पता चलती हैं कि टोटल रिवॉल्यूशन रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है, जेपी से रिलेटेड है, सेवन रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है, जेपी से रिलेटेड है। तो ये ध्यान रखिए, ये सही है पहला assertion. JP was not very rigid regarding the number of these revolution. He said that seven revolution could be grouped as per demands of the social structure, ठीक है। लेकिन ये क्या इसका एक्सप्लेनेशन है? नो सॉरी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द हिंदू नेशनलिज्म ऑफ पीवी सावरकर, ठीक है। कौन सा करेक्ट नहीं है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा सही है, ठीक है। He was of the opinion that identity formation was the essence of nationalism. True. Savarkar argued that it was cultural, racial, religious unity that counted more in the formation of nation. True. Savarkar was of the opinion that Hindus constituted nation because they had developed close affinities with the land bound by Himalayas to the Indian Ocean and the Indus River. True. अब थर्ड ऑप्शन जो कि गलत है वो क्या है? अकॉर्डिंग टू सावरकर नेशनलिज्म वाज नॉट अ साइकोलॉजिकल फीलिंग एंड कैन नॉट बी कल्टिवेटेड, दैट इज रॉन्ग, ठीक है। उसके बिलीव में थे कि ये कल्टिवेट किया जा सकता है। आगे आते हैं हम लोग। 1960 और 1970 के दशक में छोटे किसानों और भूमिहीन मजदूरों के आंदोलन का उदय कब हुआ, कहाँ से शुरू हुआ था? पश्चिम बंगाल से शुरू हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके, स्वराज के बारे में विचार करें। स्वराज शब्द दो शब्द उपस्थित है, स्व और राज, ठीक है। इसका अर्थ स्वयं का शासन और स्वयं पर शासन दोनों से समझा जा सकता है, ठीक है। यह स्वराज की स्वयं पर शासन की समझ है जिसे महात्मा गांधी ने अपने कृति हिंद स्वराज में उजागर किया था, ठीक है। तीनों ही ऑप्शन हमारे सही हैं, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज 1996 में पारित निम्नलिखित में से कौन सा लोक प्रतिनिधित्व के द्वितीय संशोधन विधेयक का प्रावधान नहीं है, ठीक है। तो जो हमारा 1996 में लोक प्रतिनिधित्व पारित हुआ था उसका जो द्वितीय संशोधन विधेयक है उसके क्या क्या प्रावधान है वो हम लोग देख लेते हैं। पहला, संसदीय विधानसभा चुनाव से लड़ने के लिए जमानत राशि 500 से बढ़ाकर 5000 कर दी गई थी, ठीक है। अभियान की अवधि 21 दिनों से घटाकर 14 दिन कर दी गई थी, ठीक है। उम्मीदवारों को एक बार में 2 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं होगी, ठीक है। तो अब कौन सा नहीं है? चुनाव के दौरान उम्मीदवार की मृत्यु के मामले में चुनाव रद्द नहीं किया जाएगा। राजनीतिक दल और स्वतंत्र उम्मीदवार को 7 दिनों के भीतर एक प्रतिस्थापन नामित करने का अधिकार होगा। ये इसका प्रावधान नहीं है जो कि सेकेंड अमेंडमेंट का विधेयक था, ठीक है। नेक्स्ट इज several initiatives have been taken to control the spread of nuclear weapons. In which of the following treaties India is a signatory? The Partial Test Ban Treaty 1963. तो हमने फर्स्ट 20 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है, तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और अब ये जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि ऑलरेडी 13 मिनट्स पास हो गए, हमें इसको कम से कम टाइम में कंप्लीट करना है। स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 21. With which countries India has New Moor, Iceland and Chakma refugee dispute respectively? Bangladesh, ठीक है। Who was the education minister in the first cabinet of Free India? मौलाना अबुल कलाम आजाद, ठीक है। Which is the incorrect statement about NAM? That is, Nehru and Lal Bahadur Shastri were the only Indian Prime Minister who attended the NAM summits, ठीक है। Afro-Asian countries have been united in common foreign policy based on Panchsheel doctrine having 5 views. तो दो और कौन से views हैं हमारे? दो और हमारे हैं रिकॉग्निशन ऑफ सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ अ कंट्री, ठीक है। म्यूचुअल रिस्पेक्ट, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। Which pair of countries were not the members of ASEAN initially in 1967? Laos and Myanmar, okay? भारत के विश्व दृष्टिकोण पर नेहरू की घोषणा औपनिवेशिक और आश्रित
देशों और लोगों की मुक्ति में हम विशेष रूप से रुचि रखते हैं। हम नस्लवाद में के नाजी सिद्धांत को पूरी तरह से खारिज करते हैं, चाहे कहीं भी और किसी भी रूप में इसका आचरण हो रहा हो। हमारी विदेश नीति के स्तंभों में से एक नस्ली भेदभाव के खिलाफ लड़ना है। ठीक है, तीनों ऑप्शन सही है। क्लिंटन प्रशासन ने किसके परमाणु कार्यक्रमों के प्रति कैप, फ्रीज और रोल बैक की नीति अपनाई? भारत की। ठीक है। In 1965, the dispute over the run of Kutch between India and Pakistan was resolved with the intervention of which British PM? Harold Wilson. Who releases the Human Development Report? UNDP. ठीक है. National Development Council consists of Prime Minister, Union Cabinet, State Chief Ministers and तो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूटी आएंगे इसमें और मेंबर्स ऑफ नीति आयोग आएंगे. ठीक है. Who argues that for anyone with a scientific approach to political phenomena, the idea of independent comparative method seems redundant. Harold Lasswell. In comparative politics, what is an alternative to the experimental method? A statistical method. ठीक है. Who among the following authored the book The Political System? David Easton. ठीक है. System analysis के बाद David Easton कहते हैं. David Easton identifies attribution of political system in his conceptual framework of politics. Which of the following is not one of those? ठीक है. तो इनपुट एंड आउटपुट अप्रोच, यूनिट एंड बाउंड्रीज, डिफरेंशिएशन विद इन अ सिस्टम ये है, लेकिन इंटर रिलेटेडनेस विद इन द सिस्टम ये नहीं है. ठीक है. Gabriel Almond devised a conceptual framework for political system. According to his system, which of the following is not one of the four characteristics of political system? Integration within a system. Gabriel Almond के. ठीक है. Which of the following correctly describe the historical evolutionary theory of origin of a state? The state is historical growth or the result of gradual evolution. It is continuous development, always in the process of evolution. ठीक है. Option number first is the right answer. Which of the following is criticism of Marxism theory of origin of a state? That the state has been an oppressive institution, always so, is too much to believe. ठीक है. Which of the following is one of the features of liberal individualistic perspective of state? हमारे ये तीनों ऑप्शन सही हैं इसमें. इसको एक बार रीड कर लीजिएगा. Which of the following is the most appropriate assumption of the classical realism worldview of the international politics? That international politics is driven by an endless struggle for power which has its root in human nature. The origin of concept of modern nation state can be traced back to which of the following? The Treaty of Westphalia. ठीक है. This is important. Okay. Next 20 questions पे आते हैं हम लोग. Given below are, ठीक है, reasonization का question है. Feminist writer like Rosemary Grant argue that realist theory endorses patriarchy because for realists patriarchy is necessary for maintaining social order and the state. International relations theory privileges man and excludes women because it is man who is identified with the state and the state is the basis of patriarchal relation in रियलिस्ट डिस्कोर्सेस. ठीक है. दोनों सही है. करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है. हिंदी में आप देख लीजिए एक बार. पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा. ठीक है. ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर द प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन फाउंड इट्स वे एज अ रेफरेंस इन विच ऑफ द फॉलोइंग? अटलांटिक चार्टर. रीजनाइजेशन का क्वेश्चन है. अधिकार वास्तव में दावे हैं लेकिन प्रत्येक दावा अधिकार नहीं है. सही बात है. एक दावा अधिकार नहीं है यदि उसे मान्यता नहीं दी गई. अगर इसे लागू नहीं किया जाता तो भी यह अधिकार नहीं है. सही बात है और सही एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है. शीत युद्ध के समय अमेरिका ने नाटो और सोवियत संघ ने इसके जवाब में वार्सा पैक्ट नामक संधि संगठन बनाया था. ठीक है. निम्नलिखित में से किसने स्वतंत्रता का वर्णन इस प्रकार किया है कि अहस्तक्षेप क्षेत्र जितना विस्तृत होगा मेरी स्वतंत्रता उतनी ही विस्तृत होगी. इजाया बर्लिन. ठीक है. निम्नलिखित में से कौन से सकारात्मक स्वतंत्रता के वक्ताओं का तर्क है? ठीक है. तो तीनों ही तर्क हैं.
वे जितना संभव हो सके स्वनिर्धारित कार्य के क्षेत्र का विस्तार करना चाहते हैं। उनका तर्क है कि हमें अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए होशपूर्वक और तर्कसंगत रूप से चुनना होगा। सकारात्मक स्वतंत्रता का व्यापक बनाने की एक और अवधारणा सामूहिक निर्णय लेने के लोकतांत्रिक तंत्र के माध्यम से है। ठीक है। Marx's principle of communism can be associated with which of the following kind of justice? Need-based justice. In which year did India and China restore full diplomatic relationship after 1962 Indo-China War? 1976 में, ठीक है। Positive equality can be understood as which of the following? Availability of opportunity. According to Harold Lasky, which of the following means political equality? Political equality means authority which exert that power must be subject to rules of democratic governance. Openness of educational institution on an equal basis to facilitate social mobility is an example of which kind of equality? Social equality. Which of the following is the pluralistic attack on the Austin's concept of sovereignty? The sovereignty is not determinate. ठीक है? First Backward Class Commission and the second Record Class Commission submitted their reports orderly in 1955 and December 1980. प्रथम पेज, अच्छा। In 1991, India adopted the policy of liberalization, privatization, globalization. It was similar to the process of renovation called Doi Moi, started in 1986 by Vietnam. After Pandit Nehru, who has the longest tenure as India's PM? Mrs. Indira Gandhi. The composition of the parliament committees is determined by Lok Sabha Speaker and Chief Whip. In which year were the states of Haryana and Punjab created? 1966. To contrasting models of democracy, procedural and substantive democracy are referred respectively as formal and informal democracy. Who argued that in relation to setting up democracy, both state and society are complementary to each other? Nirja Jayal. निम्नलिखित में से किस संशोधन में विकेंद्रीकरण का लोकतंत्रीकरण किया गया और लोकतंत्र का दायरा जमीनी स्तर पर महिलाओं, ओबीसी और दलितों तक बढ़ा दिया गया? दोनों ही संशोधन में, ठीक है। 40 क्वेश्चंस मोर टू गो, हमें आज 200 तक क्वेश्चंस करने हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इयर्स डिड द इंडियन गवर्नमेंट मेक पॉलिटिकल एफर्ट्स टू अकोमोडेट वेल्दी पीजेंट्स एंड रिजॉर्ट पॉपुलिज्म and patronage to manage the interest of different classes? 1966 to 1919. Which of the following personality gave seven revolution or Saptkranti as the idea of socialism? अभी हमने पढ़ा था, sorry, seven revolution. ओके, तो सेवन रिवॉल्यूशन का आइडिया जो है लोहिया का था। जो अभी हमने जेपी का पढ़ा था वो हमारा टोटल रिवॉल्यूशन की बात थी, ठीक है। आगे चलते हैं। Which of the following state has launched Operation Barga? West Bengal ने। Which of the following international convention is wrongly matched with its year of coming into effect? हमारा सेकेंड ऑप्शन रॉन्गली मैच्ड है, ठीक है। तो उसका राइट क्या होगा आंसर कि ये 1950 में ड्राफ्ट किया गया था, ठीक है। 53 में कमिंग इनटू इफेक्ट का ईयर जो है हमारा 53 है। आगे आते हैं। हाउ मेनी आर्टिकल्स इन यूडीएचआर? 30 आर्टिकल्स हैं। द पोएम विद्रोही एंड आनंदमयोर अगामनी वर द मास्टरपीसेस ऑफ whom among the following? बंकिम चट्टोपाध्याय। Political parties have found a new level of operation in the Panchayat and Nagarpalika Constitution after which of the following amendments? 73rd and 74th Amendment. In which year did the former state of Jammu Kashmir get its first woman chief minister? 2016 में. First woman chief minister of Jammu and Kashmir. बताइए कौन है, कमेंट में बताइएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Who had coined the famous slogan जय जवान जय किसान? लाल बहादुर शास्त्री। Between which year did the government of South Africa follow the policy apartheid? 1948 से 1989 तक।
Mobilization and politicization of masses by parties may have made Indian democracy more inclusive. Which leader of the following proposed the preamble before the drafting committee of Indian Constitution? Jawaharlal Nehru. ठीक है? Who has come up with the term veil of ignorance? John Rawls. The three basic principles of RSS were uniform, a salute, and a drill. Later on, what became the fourth principle? Patriotism. Who among the following wrote the book Hindu Society at Crossroads? K.M. Panikkar. Consider the following about different streams of political theory. Classical political theory emerged in ancient Greek culture, in the writings of Socrates, Plato, Aristotle, and continued until the beginning of 19th century. Modern political theory encompasses itself a host of diverse trends such as institutional, structural, scientific, positivistic, empirical, behavioral, post-behavioral, and the Marxist. दोनों ही ऑप्शन सही हैं, मैच करना है हमें. थॉमस हॉब्स, इजाया बर्लिन, रॉबर्ट नॉजिक, मिल्टन फ्राइडमैन. ठीक है. और एब्सेंस ऑफ कोएर्शन, साइलेंस ऑफ लॉस, एब्सेंस ऑफ कोएर्शन ऑफ मैन बाय स्टेट, सोसाइटी और हिज फेलो मैन, नेचुरल राइट टू सेल्फ ओनरशिप. ठीक है. तो जिसको भी इसका ऑप्शन फोर्थ का पता होगा कि नेचुरल राइट्स टू सेल्फ ओनरशिप किसका है, ये है हमारा रॉबर्ट नॉजिक का, तो आंसर अपने आप क्लियर हो जाएगा. ठीक है. Which of the following is the criticism drawn by Polish Marxist Rosa Luxemburg against the political theory advanced by Lenin? She argued that this would place the working class in tutelage of the party. ये क्वेश्चन हमारा ड्रॉप हो गया था. 20 more to go आज की वीडियो के लिए. Consider the following with regards to the George Lucas rejection of dialectical materialism. He was critical of the view that Marxism was like physical science. True. He accepted the Marxian theory of dialectical materialism. Not true. The theory of socialism argued that general social welfare will be the result of which of the following individual maximization of interest. ठीक है? Who among the following was the first person to use the term socialist? Robert Owens. Who is the author of book Philosophy of Poverty? Proudhon. Which of the following describe the perennialism theory of nationalism? दोनों ही describe करते हैं. ठीक है? Antonio Gramsci's philosophy of praxis is a developed form of which of the following? Hegelianism. Who put forth the following idea? Human being, unlike all other objects, possess dignity. They are for the reason valuable in themselves. Immanuel Kant. Who among the following wrote the famous essay titled On Contradiction? Mao Zedong. Which of the following is not one of the features of welfare state? That the term welfare state can be used interchangeably with the term socialist state. Not true. Welfare state was a result of transformation of classical liberalism into which of the following? Positive liberalism. Which of the following best describe the purpose of welfare state? That the purpose of the state is not only to preserve the law and order but also to serve the common interest and perform welfare services. Which of the following is positive liberalism justification for the welfare state? It enhances the liberty and autonomy of the individual. It brings more equality among the various classes. It provides social justice. तीनों ही ऑप्शन हमारे सही हैं. Who was the first political scientist who discussed the nature and cause of political disorder? Aristotle. Which of the following statement is not correct about political violence? That it begins with the civil war and resulting of mass deconstruction. That is not true. Which of these states are facing secessionist movement in India? 1, 2, 3. ठीक है? मतलब हमारे क्या है? तीनों ही ऑप्शन, नागालैंड, मणिपुर और असम. Which of the following is not a form of political violence? Violence protest by the people against the movement, terrorism, military revolts and takeovers. तीनों ही ऑप्शन हमारे सही हैं. Consider the following statement about war. War is the culmination of political violence in the sense that war brings forth two contending forces face to face with each other and settles the issue on the basis of balance of armed forces. There are two types of war. War with the external enemy of the country, internal war, which takes place between the state forces and the rebels. So ये हमारा दोनों ही option is the right option. Consider the following statement about phases of revolution. The first phase of revolution is socialist phase and second is revolution. Revolution is the classical phase. दोनों ही सही नहीं है हमारे. Who among the following redefine caste in such a way that it seeks to determine the solely by birth? Dayana Saraswati ji ने.
In contemporary historiography, the moderate phase began with the formation of Indian National Congress in 1885. In 1893, who transformed the traditional religious Ganpati festival into a campaign for nationalist ideas through patriotic songs and speeches. बाल गंगाधर तिलक। तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करिए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी और कोई भी इशू हो आप बताइए कि किसकी वीडियो बनानी है किसकी नहीं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब इट।